और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, छांगुर मामले की बात कर ली जाए तो एक के बाद एक कई खुलासे हुए हैं, क्योंकि ईडी ने भी लगातार पूछताछ की है जिसमें कई खुलासे हुए हैं। और खास और बड़ी बात यह कि पाकिस्तान से भी आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही थी छांगुर को। बिल्कुल माधुरी, चूंकि छांगुर गिरोह पे यूपी एसटीएफ की नज़र 2 साल से थी और उसकी गतिविधियों पे लगातार एसटीएफ नज़र लगाए हुए थी। और अमिताभ यश जो एसटीएफ चीफ हैं, डीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि छांगुर का जो गिरोह है और जो धर्मांतरण का इसका अवैध कारोबार है, इसको लेकर हमारी एसटीएफ की पूरी टीम पिछले 2 साल से इस पे नज़र लगाई हुई थी, इसकी गतिविधियों पे नज़र लगाई हुई थी। और वही कारण है कि छांगुर के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। जिस तरह से अवैध धर्मांतरण की बातें सामने आई और जिस तरह से इसने अपनी अकूत संपदा बढ़ाई, और तमाम जनपदों में, हम बलरामपुर की बात कर लें, आजमगढ़ की बात कर लें, बरेली की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें, वहाँ पे अपने साम्राज्य को बढ़ाया, तमाम ज़मीनों की खरीद फरोख्त की गई। और इसके साथ साथ अवैध धर्मांतरण का एक कारोबार इतना फला फूला कि हजारों लाखों की संख्या में इसने धर्मांतरण कराए। भौगोलिक परिदृश्य बदलने की बातें सामने आ रही हैं पूछताछ में। और पूछताछ में, ईडी की पूछताछ में, जब शुरू में तो छांगुर पूछताछ से बचना चाह रहा था स्वास्थ्य का हवाला देकर के, लेकिन ईडी ने जब पेंच कसने शुरू किए तो इस बार की पूछताछ में उसने पाकिस्तान कनेक्शन से और पाकिस्तान से भी पैसे लेने के बात कबूल की है। वैसे गल्फ कंट्री के और भी कई ऐसे देश हैं जिनसे पैसे लेने, चंदा के रूप में धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए इसने कबूल किए हैं। मैं शुरू से कह रहा था, नेटवर्क 10 शुरू से दिखा रहा है कि किस तरह से छांगुर का 16 देश के 16 राज्यों में एम्पायर फैला हुआ है, किस तरह से अवैध गतिविधियां संचालित होती थीं, और कई देशों से 500 करोड़ से भी ज़्यादा फंडिंग की बातें सामने आई हैं। तो ये जो अवैध धर्मांतरण का मुद्दा है, जो छांगुर का गिरोह है, कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, यहाँ पे गरीबों को या उन महिलाओं को जो कभी परिवार से नाराज होकर बाहर चली जाती थीं, या जो अशिक्षित हैं, उनको बहला फुसलाकर, दबाव डाल करके, किसी को डरा धमका कर किस तरह से ये अवैध धर्मांतरण के मुद्दे को बढ़ाया जा रहा था। और पाकिस्तान कनेक्शन आने के बाद से क्लियर स्थिति स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं से भारत में अवैध धर्मांतरण के मुद्दे में पाकिस्तान की भी मिली भगत दिख रही है। जिस तरह से वहाँ से फंडिंग की बातें छांगुर ने स्वीकार की है कि पाकिस्तान कनेक्शन भी है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान से फंडिंग आती तो क्या जिन महिलाओं का अवैध धर्मांतरण कराया गया उसमें से भी कुछ महिलाओं को क्या पाकिस्तान भेजा गया है। परतें खुल रही हैं। अब आने वाले समय में ये सारे सीन क्लियर होंगे। एसटीएफ की तरफ से और ईडी की तरफ से जानकारी साझा की जाएगी कि कितनी महिलाओं को पाकिस्तान भेजेंगे, या गल्फ कंट्री के वो देश जो अवैध धर्मांतरण के लिए छांगुर गिरोह को पैसे से मदद करते थे, चंदे के रूप में पैसे भेजते थे, अवैध हवाला धनराशि भेजते थे। जैसे जैसे खुलासा होगा, छांगुर के एम्पायर की बातें जैसे जैसे सामने आएंगी, उसकी कार्रवाई जिस तरह से बढ़ रही है, एक तरफ एसटीएफ की कार्रवाई तो दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई, ये दिखाता है कि छांगुर के दिन अब लद गए हैं। और पाकिस्तान इसमें शामिल हो या गल्फ कंट्री का और कोई भी कंट्री शामिल हो, उसमें अब कोई देश भी जो अवैध धर्मांतरण में मदद कर रहा था उसके ऊपर भी शिकंजा कसता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल राघवेंद्र, जाहिर सी बात है क्योंकि छांगुर मामले में एक के बाद एक खुलासे होते हुए तो हमने देखे ही हैं, लेकिन क्योंकि आज भी ईडी पूछताछ करने वाली है और कई अहम बिंदुओं को लेकर पूछताछ करेगी। पाकिस्तान का नाम तो सामने आया ही है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहां से ये मदद पहुंचाई जा रही थी, विदेशी फंडिंग मिल रही थी। वो देश कौन कौन से हो सकते हैं, इस बात की कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, गल्फ कंट्री के तमाम ऐसे देश हैं जिनका नाम सामने आया है। हालांकि उन नामों का खुलासा जब तक ईडी की तरफ से या एसटीएफ की तरफ से नहीं होता है तब तक एडवांस में कहना हम लोगों के लिए सही नहीं होगा। लेकिन तमाम गल्फ कंट्री के वो देश हैं, गल्फ कंट्री से सीधा आशय है कि वो मुस्लिम बाहुल्य वो देश हैं जिनकी मिली भगत से इस अवैध धर्मांतरण में एक तरफ तो पैसे की फंडिंग की गई है, तो दूसरी तरफ ये देखना होगा कि क्या धर्मांतरण में फंसी हुई लड़की महिलाएं क्या गल्फ कंट्री भी भेजी जाती थी,
क्योंकि अब ये मुद्दा केवल धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं अब महिलाओं के शोषण की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि ईडी अब नवीन को और नीतू से भी पूछताछ करने वाली है। इस पूछताछ में जैसे जैसे परतें खुलेंगी, इसमें और कौन से लोग संलिप्त हैं, क्योंकि जिस तरह का साम्राज्य बलरामपुर में छांगुर का था, वो बिना किसी मिलीभगत के राजस्व अधिकारियों के, बिना पुलिस अधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं था। तो जांच की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये भी देखना होगा कि यहाँ के कितने वो लोग हैं जो अवैध धर्मांतरण मुद्दे पे या छांगुर के बढ़ते साम्राज्य में मददगार थे। और गल्फ कंट्री की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, तमाम ऐसे मुस्लिम कंट्री इसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं जो अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पे फंडिंग करते थे और धर्मांतरण को बल देते थे। तो कहा जा सकता है कि तमाम ऐसे मुस्लिम बाहुल्य देश इसमें संलिप्त हैं, जिनका खुलासा ईडी की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से जल्दी ही किया जाएगा। बिल्कुल राघवेंद्र, लेकिन अगर एटीएस की बात कर ले तो जाहिर सी बात है एटीएस शुरू से ही इस मामले को लेकर जांच कर रही है। तमाम खुलासे भी एटीएस के द्वारा यहां पर किए गए हैं। लेकिन अभी तक की बात कर ली जाए तो छांगुर का ये जो रैकेट है, छांगुर का जो सिंडिकेट है, वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो और भी कई नाम इसमें शामिल सामने आए हैं। बिल्कुल, जलालुद्दीन और छांगुर तो कहा जा सकता है कि एक मौलवी के रूप में धर्मांतरण कराने का मुखिया भर है। लेकिन इस गिरोह में हम नवीन की बात कर लें, नीतू की बात कर लें, या फिर जिस तरह की यहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 16 गिरफ्तारियाँ बनारस से हुई थी, 10 गिरफ्तारियाँ बलरामपुर से हुई थी, उसके अलावा लखनऊ से कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी, बरेली से गिरफ्तारियाँ हुई थी, आजमगढ़ से गिरफ्तारियाँ हुई थी, गाजियाबाद से हुई थी, बिजनौर से गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, अलीगढ़ से हुई है, आगरा से हुई है। क्योंकि बलरामपुर का जो सिंडिकेट था जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का, आगरा में भी उस सिंडिकेट के तार जुड़े हुए हैं और तमाम हजारों की संख्या में वहाँ पे भी धर्मांतरण की बातें सामने आई थी, जहाँ पे एसटीएफ ने तमाम गिरफ्तारियां की हैं, लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि छांगुर के सिंडिकेट में हजारों की संख्या में लोग शामिल हैं जो लोगों को बहला फुसलाकर, महिलाओं को बहला फुसलाकर लाते थे, उसके बाद धमका करके अवैध धर्मांतरण कराते थे। अब देखना ये होगा कि अवैध धर्मांतरण के बाद से इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता था, क्या इनको बाहरी देशों में भेजा जाता था, क्योंकि इसके तार भारत के 16 राज्यों में देखना होगा कि ईडी आज भी पूछताछ करने वाली है कई बिंदुओं को लेकर, और कितने खुलासे होते हुए छांगुर मामले में नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।